Good morning, Vikas ji. Good morning, all of the members. Good morning, everyone. मेरी आवाज सुनाई दे रही? बुलंद सुनाई दे रही है, बुलंद। मेरी आवाज आ रही है? और खनकती हुई आ रही है। दीवारों से गूंजती हुई हाय आ रही फातिमा। है। क्या गुफा में जाके बैठी हो क्या? हाँ। जब तक हो गया। सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। शुरुआत करते हैं। वेलकम यू ऑल। आज की मीटिंग में कई मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों को पता चला होगा, एक मिनट, कुछ बटन दबाना है। नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना है। हाँ, कि हमारे कैंप्स बहुत ज्यादा लगने लग गए हैं, जगह 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 लग रहे हैं, और इन कैंप्स ने टेम्पल ऑफ हीलिंग को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। दूसरा मुद्दा जो मेरी तरफ से है इम्पोर्टेंट, कि सामान जो सप्लाई किया जा रहा है, इंग्रेडिएंट, सामान अक्सर अप टू द मार्क नहीं है, लोगों को फायदा नहीं होता है, टेम्पल ऑफ हीलिंग की बदनामी होती है। और इस मुद्दे को मैंने बहुत सीरियसली उठाया है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज, हम ये वाली बुक का अगला एडिशन छापने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने वॉलंटियर्स की लिस्ट मांगी है आपसे। वॉलंटियर्स के साथ मेंटर वॉलंटियर जरूरी, क्योंकि हम लोगों को कई बार पता नहीं चल पाता है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्होंने कितना काम किया हुआ है। तो हमारे पास कल शाम तक 43 नाम आए थे, और 43 नाम में ज्यादातर की फोटोग्राफ अप टू द मार्क नहीं थी। ये जो फोटोग्राफ के बारे में विकास आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम आती है। जो फोटोग्राफ आपको देखने में बड़ी अच्छी दिखाई देती है मोबाइल के स्क्रीन पे, वो फोटोग्राफ हमारा पर्पस बिल्कुल सर्व नहीं करती है, क्योंकि हमको प्रिंट के लिए हाई पिक्सल, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ चाहिए होती है। विकास, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, फेल टू डिटेक्ट योर स्पीकर। ठीक है, अभी आप इस पे कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पे आप कंटिन्यू करिए। चलो, तो अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना हो, फोटोग्राफ के बारे में तो कहो, तब तक बाकी लोग आ जाते हैं, मैं एक एक करके बाकी शुरू करता हूँ। ठीक है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स के सैंपल्स दिखा देता हूँ जो हमको रिसीव हुए हैं और उनकी हालात कैसे हैं। और ये खराब होंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। ये फोटो देखने में अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन ये छपने में अच्छी नहीं आएगी। छपने में नहीं आएगी। कुछ लोगों ने तो, आप देख लीजिए, इस तरह के फोटोग्राफ्स भेजे हैं जिनको क्या करें समझ में नहीं आता है। इसका टेक्निकल कारण ये है कि व्हाट्सएप में ये फोटो देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन ये प्रिंट में बहुत खराब आएगी। इसका साइज बहुत कम है और इसमें रेजोल्यूशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। इसको जरा सा भी हम बड़ा करेंगे तो ये खराब होने लग जाता है। ये देखिए, विकास, रीजन भी बताना है। रीजन भी बताना है, कारण क्यों होता है ये। ऐसा इसलिए होता है कि व्हाट्सएप किसी भी पिक्चर की साइज को छोटा कर देता है, क्योंकि उसमें उनको वीडियो या फोटोग्राफ दिखानी है, खाली दिखाने से समझ में आ जाती है। अब जैसे ये एक पासपोर्ट फोटोग्राफ प्रिंटिंग के लिए अच्छी है, जो हम लोग किताब में प्रिंट करते हैं। कई बार जो मेरी अपनी फोटोग्राफ होती है वो 5-5 MB की फोटो होती है, और उससे शार्पनेस बहुत आती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसीलिए फोटोग्राफ के लिए निवेदन किया गया है कि अपलोड करें, उसको व्हाट्सएप पे नहीं भेजें।
हाँ, इस बारे में किसी के कुछ कहना है तो कहें, वरना आगे बढ़ते हैं। संतुलन नहीं है दिमाग में। हैं? विकास जी, एक बार आप मिनिमम रिजोल्यूशन और साइज है ना वो ग्रुप में डाल दीजिए। वो साइट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ओके। 300 सारी पिक्सल चीजें और ये मैंने पड़ा हुआ 300 है, पिक्सल और और जब तक वो जेपीजी रिजोल्यूशन एक्सटेंशन नहीं सब पता है। आएगा, हम मजबूरी में फिर हमें क्या करना, हम भी सोच नहीं पा रहे कि ऐसी फोटोग्राफ में पिछली बार भी बहुत दिक्कत आई थी, और खासी ज्यादा मेहनत पड़ती है हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी उन नामों को डिलीट करना, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई और ऑब्जर्वेशन, वरना आगे चलते हैं। हाँ, बाकी ठीक है, बाकी आगे चल सकते हैं। और ये नाम हमको लेटेस्ट मिल जाने चाहिए अगले 10 दिन के अंदर। 15 जून तक हम इसको आगे बढ़ाने की स्टेज पे आएंगे, क्योंकि अब किताबें खत्म होने आ रही है, कैंप में हर जगह ये। अगली चीज है हमारा 8 पेज का पैम्फलेट। 8 पेज के पैम्फलेट के प्रिंट आउट्स आ गए हैं हमारे पास, प्रिंट होके आ गया है, ये अवेलेबल है। और हम चाहेंगे कि कोई भी सेमिनार हो या कोई भी कैंप हो, उसमें हर पार्टिसिपेंट को ये दिए जाएं। ये अवेलेबल है। जो हमारे मेंटर वॉलंटियर्स हैं वो संतोष केसरी को कांटेक्ट करके इनको ले सकते हैं। सबसे पहले यशपाल गुप्ता जी 300 लोगों का एक सेमिनार कर रहे हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में एक बड़ा कैंप होने जा रहा है जो गुरुद्वारे में हो रहा है। यशपाल गुप्ता जी वाकई बधाई के पात्र हैं। इनकी टीम जा रही है वहां, और गुरुद्वारे में बड़ी अच्छी सफलता इनको एक बार मिल चुकी है। फातिमा के कैंप अलग लग रहे हैं, ये थाना के पास लग रहे हैं भिवंडी में, और अमरीश शर्मा जी लगा रहे हैं खोपोली में। खोपोली वाले कैंप में मुझे लगता है मैं 3 दिन के लिए जा पाऊंगा, अभी तक के हिसाब से तो लग रहा है। तो बहुत तेज काम चल रहा है, और हमारे सभी वॉलंटियर्स रियली बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम एक चर्चा करना चाहेंगे सामान के बारे में। सबसे पहले सामान के बारे में बता दें आपको, भुट्टे के बाल ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमको जगह जगह से हमने मंगा के ट्राई किए, जगह जगह से, मतलब जहां जहां से संभव हो सकते थे, और हमने उनको पानी उबाला और पिया, और हमने पाया कि जो हम जलगांव से पके हुए भुट्टे के बाल यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उनमें 6 बार तक उबालने पे दवाई निकलती है ये। तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल यूज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास कई कंप्लेंट्स आई हमारे अपने वॉलंटियर्स की, क्योंकि वॉलंटियर्स के नाम किताब में छपे हुए हैं, लोग उन पर भरोसा करके उनसे बाल खरीद लेते हैं। मैं बाल की बात कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात कर रहा हूँ कि दोनों में प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। पहले समस्या को समझें। टेम्पल ऑफ हीलिंग, हम सब, आप सब साथ साथ बहुत तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल आता है। अगर लोग बालों का उपयोग करते हैं, आप सब जानते हैं कि भुट्टे के बाल गुर्दे की बीमारी में बहुत अच्छा फायदा करते हैं। मैं डेफिनेटली कभी नहीं कहूंगा कि किस दुकान से लीजिए और क्या सामान लीजिए, लेकिन आप एक बार खुद सोच के देखिए कि अगर आप घटिया क्वालिटी के साधारण बाल इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट को फायदा नहीं होता है, तो क्या हम और आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और मैं जिम्मेदारी को यहां तक लेना चाहता हूं कि जो लोग नकली दवाइयां सप्लाई करते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इस चीज को, दर्द को दिल से महसूस कीजिए कि अगर हमारे बाल पेशेंट को पूरी तरह से फायदा नहीं कर रहे हैं, तो हम सब उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाते हैं, और हमको इसमें वार फूटिंग पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कल मैंने अमरीश से बात की थी कि इसको कैसे हम कहाँ से बाल बना सकते हैं, क्योंकि जो जलगांव से मैं ले रहा था, मैंने उनसे कहा था कुछ 400-500 किलो बाल अरेंज करने के लिए, उन्होंने अरेंज भी किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एक हिस्से को पानी लग गया, जो बेमौसम में बरसात हो गई, बाल में नुकसान हो गया। उन्होंने भेजे, हमने सब वापस किए, काफी बड़ा इशू खड़ा हुआ है इसको। तो अगर कोई उपयुक्त सुझाव और आता है बालों के लिए, तो अमरीश जी से संपर्क करें, अमरीश शर्मा से। हम लोग इसका कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। किसी भी हालत में कोई भी ऐसा पेशेंट जो टेम्पल ऑफ हीलिंग पे भरोसा कर रहा है, उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है, फिर बता रहा हूँ आपको। लोग मुझसे बाल लेके जाते हैं,
मैं नियम के हिसाब से कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ, वो मुझसे बाल लेना बंद कर देते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में। फिर जब वो मार्केट में लेते हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जब इस तरह की कई कंप्लेंट्स मेरे पास आई तो मुझे ये मजबूरन एक्शन लेना पड़ा है। ये मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल बाल जो होते हैं थोड़े गाढ़े भूरे रंग के होते हैं, ये गाढ़े भूरे रंग के। इनमें 6 बार तक उबालने में दवाई निकलती है, और 1-2 बार की वाली हुई दवाई जब उतनी भी ले लें, अगर 1 गिलास 2 गिलास असर आ जाता है ये। तो इसमें ध्यान रखें इस चीज का। आगे कुछ और सामान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मैं। ये आप क्लार्किया टिंचर की बॉटल देख रहे हैं। बहुत सारे टिंचर मार्केट में मिल रहे हैं, मैंने किसी को भी रिकमेंड नहीं किया है, क्लार्किया टिंचर को रिकमेंड किया हुआ है। इसका एक कारण है, ये टिंचर हम पैरासाइट क्लींस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अमेरिका से आता है, कुछ 4,000 रुपए का पड़ता है। कीमत अलग चीज है, आप उसको ले पाए ना ले पाए वो अलग चीज है। लेकिन ये सोचना कि अमेजन पे मिलने वाली चीजें हमको फायदा पहुंचाएंगी, ज्यादातर केस में वो लोगों को हिचकियां, उल्टियां, किस तरह की समस्या देती है। पैरासाइट को मारना काफी मुश्किल काम होता है, मैंने वीडियो में बताया है, क्लियरली समझिएगा उसको। एग, लार्वा, प्यूपा, पैरासाइट, हर स्टेज पे उसको मारना, और शरीर को कोई नुकसान ना हो, जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है उनको कोई नुकसान ना हो। ये जो क्लार्किया है, मैं मानता हूँ बहुत महंगी है, इसके पेड़ जो लौंग के और अखरोट के पेड़ होते हैं उनमें से क्रेन से उन पदार्थों को निकाला जाता है, क्रेन से। ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं होती, और इंडिया में जो लौंग मिलती है अक्सर उसका तेल पहले ही निकाला जा चुका होता है, और वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाली होती है। इसके अलावा जो जैपर हम यूज कर रहे हैं, जैपर की प्राइस काफी ज्यादा कम कर दी गई है, और ये विकास के प्रयासों से संभव हुआ है। अब 7,000 में हम ये जैपर अवेलेबल करा सकते हैं, और जो भी वॉलंटियर्स हैं, मेंटर वॉलंटियर्स, उनको मालूम है इसकी प्रोसेस के बारे में, ये कैसे करना है। एक हमारी वॉलंटियर है इवॉन आहिरे। आप ये कैस्टर ऑयल देख रहे हैं, ये कैस्टर ऑयल 40 रुपए का आता है। इवॉन के साथ संपर्क करके देखिए। मेरी गायनेक क्लिनिक में एक समस्या आ रही थी काफी बड़ी, मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोला हुआ था ये, कि अगर किसी कारण से पीरियड बंद हो जाते हैं तो अंदर जो खून जमा हुआ है गर्भाशय में, वो चाहे 5 ग्राम हो 10 ग्राम हो, उसको निकलने की व्यवस्था कहीं है ही नहीं। पीरियड्स इरेगुलर होना आज सभी को मालूम है, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। डिलेड, अर्ली, एक्सेसिव ब्लीडिंग, रिड्यूस ब्लीडिंग। मैं समस्याओं पे नहीं जाता, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं खाली। इवॉन ने कैंप में 3 बार बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए इस बारे में, और लोअर एब्डोमेन पे कैस्टर ऑयल का मसाज किया, और मसाज के साथ साथ वहां पे हीटिंग पैड से माइल्ड हीट दी, करंट कुछ 60 डिग्री और 70 डिग्री सेंटीग्रेड का। इवन का नंबर मैं बता रहा हूँ 9322356008। आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, विकास ये डाल भी देना इसमें 9322356008। ये वसई में रहती है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं जिसको जरूरत हो। और बिलीव मी, जैसा इवान ने मुझे बताया है, ऑलमोस्ट हर लेडी को ड्राइड ब्लड, सूखे हुए खून या गीले खून के थक्के काफी बड़ी बड़ी मात्रा में निकले हैं, और आप समझ सकते हैं जब वो निकलेंगे तो कितनी ज्यादा ताजगी का एहसास होगा। इसके साथ ही यूटीआई संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए ये वेजाइनल डूश यूज किए गए। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी युवाओं से ली जा सकती है। अब मैं आपको डूश की बात बताता हूँ। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एक कैंप में सस्ते वाले डूश यूज हो गए। कृपया ऐसा न करें। हम लोग जिम्मेदार हैं पेशेंट्स की हेल्थ के लिए, और हम लोग इस हद तक जिम्मेदार हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम जिम्मेदारी पूरी लेते हैं। डूश के बारे में फातिमा ने काफी रिसर्च की,
और रिसर्च करके फातिमा किसी कंक्लूजन पे पहुंची है। फातिमा का नंबर आप सभी के पास है। डूस्ट के बारे में जानकारी लें। लेडीज हेल्थ क्लींजिंग थेरेपी के जरिए बहुत ज्यादा आसान होती चली जा रही है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा करने से हम क्या पाने वाले हैं। इसके अलावा हम आई क्लींस के लिए ये हल्दी यूज करते हैं। ये ऑर्गेनिकली ग्रोन हल्दी है, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स नहीं है। और जब हम आई क्लीन में पट्टी रखते हैं, मैंने देखा है मार्केट की रखी हुई पट्टी और हमारी रखी हुई पट्टी में इस हल्दी में काफी फर्क होता है और काफी अच्छा लगता है। इसी तरह से ये हमारा एक और प्रोडक्ट है, दालचीनी का पाउडर। ये भी मैंने ऑर्गेनिकली प्रोक्योर किया हुआ है। इसको हम टंग के नीचे रखते हैं। और इसी तरह से सेंधा नमक ये है, जिसको हम अपने क्लीन में यूज करते हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि एज वॉलंटियर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें कि पेशेंट्स को आइडिया हो। और एक प्रश्न जो बार बार मैं पूछता हूँ आपसे, एक लिवर क्लीन की कीमत कितनी आती है? कई बार मुझे जवाब मिलता है 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए। ये जवाब सही नहीं है। एक लिवर क्लीन की कीमत इससे बहुत ज्यादा आती है। सामान को छोड़ के एक दिन की छुट्टी, काम से अलग होना, और अपना और सारे घर का ये इंतजार होना कि क्या रिजल्ट आएंगे, ये उसकी सही कीमत है। तो जहां तक हो सके अच्छे से अच्छा सामान यूज करें, क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है और टेम्पल ऑफ हीलिंग की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके साथ ही मैं मंच को प्रश्नों के लिए ओपन करता हूं। किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछिए और हम जवाब देते हैं उसका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दालचीनी और हल्दी ये हम कहाँ से सोर्स कर सकते हैं? मतलब ये भी हम लोग शॉपिंग के अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो एक जनरली सब लोगों का यही होगा ना, कंफ्यूजन कि हम लोग जो घर में पड़ी हल्दी है वो यूज कर लेते हैं, और वो तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनिक होगी, जरूरी नहीं मिलावट वाली भी नहीं, होगी। मैं बताता हूँ हर्षिता, मैं बताता हूँ कि कहाँ पे इशू क्या है। हम्म। मैं बताता हूँ। ये सारे के सारे मसाले जब से इस्तेमाल होना शुरू किए, इनकी हिस्ट्री जो है ज्यादा डेवलपमेंट का मुगल टाइम में हुआ है। धीमी आंच में और कूट के इस्तेमाल करना था, ये ऑब्जेक्टिव था। धीमी आंच में पकाना और कूट के इस्तेमाल करना। पहले तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होते नहीं थे। अब इसमें चक्की के पीछे जो ये हल्दी होती है या दालचीनी होती है, उसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी ताकत चली जाती है। तो दो तरीकों से गई, एक तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाली, दूसरे चक्की से बची वाली। ऑर्गेनिकली ग्रोन मिल जाती है। जिसको कुछ भी सामान लेने में दिक्कत हो, मेरा पहला कहना है कि टेम्पल ऑफ हीलिंग सामान के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं देता। लेकिन अब जो कि ये पिछले 3-4 साल से बहुत बड़ी समस्या आती चली जा रही है, और खास तौर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को लेकर जो मैं अलग से चर्चा करने वाला हूँ, हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि लोग इंफीरियर क्वालिटी का सामान यूज करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमारी बदनामी होती है। तो हल्दी और इस टाइप की चीजों के लिए जो चाहे वो हमारे क्यूरियर पे मेल भेज दे, हम उसको गाइड कर देंगे कहाँ से मिलेगा। नहीं तो घर के आसपास, बॉम्बे में मुझे नेरुल का मालूम है, यहाँ पे कूट के ये मिलती हैं। हल्दी भी मिलती है और दालचीनी भी मिलती है, कूट के वो खुद ही देते हैं। नेरुल ब्रिज के नीचे है ये, और हर शहर में इसकी व्यवस्था है। ध्यान देने की बात यह है कि आप आंख के साथ काम कर रहे हैं, अपनी आंख के साथ। अगर उसके विजन में 5%, 7% इंप्रूवमेंट आता है, तो क्यों नहीं हम 10% की कोशिश करें। और 10% की कोशिश के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यही नियम दालचीनी के साथ भी लागू होगा। कोशिश करेंगे, मिलेगी, और जब तक नहीं मिलती है तो जो मिल रहा है उससे काम चलाएं। मैं खाली सर ये हल्दी इशारा। की गांठ को उबाल के वो पानी यूज कर सकते हैं? जैसे हल्दी की सूखा हल्दी तो मिल सकता है, फिर भी वो यूजफुल होता है इसमें? हल्दी को पीस के और कूट के इसको रुई के फाये के साथ आंख के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर रखना, बर्फ हाँ। का पैक रखते हैं। हम्म। ये आंख के जो व्हाइट वाले बॉल होती है उसमें से जहर चूसती है, और जहर चूस के आंखों में बहुत ताजगी का एहसास होता है। और ये जितने क्लींस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मैं खोपोली में प्रेजेंट रह के पर्सनली सामने कराने वाला हूँ। अमरीश से मैंने इस बारे में बात कर ली है।
और वहाँ हम सिखाना चाहेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे कैंप हुआ था वांगिनी में, एक एक चीज लोगों को सिखानी होगी। अब हमको आगे बढ़ना है तो हमारे हर वॉलंटियर को, मेंटर वॉलंटियर को सारे क्लीन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कहाँ क्या प्रयोग करने से हानि है, कहाँ क्या प्रयोग करने से ज्यादा लाभ है। डॉक्टर साहब, यशपाल गुप्ता बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज चंडीगढ़ से आ रही है, बोलिए। सर ऐसा है कि एक सवाल पूछना था मुझे। जैसे हल्दी में मेन चीज होता है करक्यूमिन, तो क्या करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट जो मिलता है ऑर्गेनिकली, क्या उसकी कुछ ड्रॉप डाल के उसका हल्दी का वो बना सकता है, लिक्विड बनाया जा सकता है? गुप्ता जी, हम लोग नेचुरोपैथी क्लीनिंग थेरेपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे जिसको किसी भी तरह से प्रिजर्व किया हुआ हो। ठीक है? अच्छा। जब हम एक्सट्रैक्ट और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ मिलावटें आ जाती हैं, और हल्दी जैसी कॉमन चीज के लिए तो हम कभी भी ये चाहेंगे नहीं इसको करना। और आप हल्दी का प्रयोग अगर खुद आपने किया हुआ है, हाँ आपने किया हुआ है, तो मैंने तो अच्छा किया है। लगता है। नहीं, मैं इस वजह से, मैं डॉक्टर साहब इस वजह से कह रहा था कि जो हल्दी मार्केट में लोग लेते हैं वो बिलो स्टैंडर्ड होती है। मैं हमेशा मिजोरम वाली हल्दी जो है ना, मिजोरम की हल्दी फेमस है, और वो मिजोरम वाली हल्दी जो है यहाँ पे हितकारी जी के यहाँ से मैं लेता हूँ, तो वो मेरे को क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी है उसकी। वो बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट आते हैं उसके, मतलब आंखों में, मतलब जो वो है ना वो क्वालिटी वाइज। मैं भी हितकारी जी वाली यूज कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ हाँ, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। बहुत बढ़िया रिजल्ट। हाँ, किसी को सामान मिलने की दिक्कत हो तो हम गाइड कर सकते हैं। हितकारी जी भी वॉलंटियर हैं, और कुछ उनका अपना रिटेल की चेन है, और ये किराना स्टोर है, और वो कुछ भी माल देने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारा सर कोई उनके, भी इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, हमारा इंटेंशन है हाँ, सही पहुंचे, आपको अच्छा दिखेगा, हमें अच्छा लगेगा। और सर वहां पर उनके यहाँ जो अजवाइन की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। वो जो, सॉरी, मेथी की, मेथी एक तो मेथी क्वालिटी बढ़िया है, दूसरे वो मेरा और आप की वजह से मेरा भी ख्याल बहुत रखते हैं। जी 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 गलत चीज वो देंगे ही नहीं। जी। ठीक है, और किसी का कोई और प्रश्न? जी प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम भैया। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सुखिंदर। हाँ, मैं ये बता रहा था सर कि हल्दी मैंने देखा है, मतलब कि आरसीएम का जो हल्दी होता है सर, वो काफी ऑर्गेनिक और बहुत बेहतरीन ढंग से सर ठंडा करके पिसाई होती है उसकी। हाँ हाँ, तो उस हल्दी को मैंने आई क्लेंजिंग में करके देखा है, काफी बढ़िया, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मतलब कि जलन वगैरह भी नहीं हुई। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक है, तो आरसीएम की हल्दी का छोटा पैकेट लेके यशपाल सर से मैं आग्रह करूंगा कि उसको आई क्लेंजिंग में एक बार यूज करके देखें। नहीं, मैंने खाली ये बताया कि समस्या क्या आ रही है। बाकी मैं कहूंगा यही कि हम प्रोडक्ट प्रमोशन में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंस इस बात की है, अब ज्यादा हो गई है ये पिछले 4 साल से, जब से मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, जबरदस्ती पैसे बचाने के चक्कर में पेशेंट्स को फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि सामान के साथ इस बात की गुणवत्ता की ध्यान रखा जाए कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। जी। हाँ जी, और बोलिए। किसी का कोई सवाल? हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। जी नमस्कार, मैं सीमा पटेल भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ जी सर, जो 8 पेज का हमारा जो अभी क्लीनिंग का जो बुक आया है, वो मेरे को 10 पीस चाहिए था। नहीं, वो आपको अपने मेंटर वॉलंटियर के ही थ्रू मिलेगा, या संतोष केसरी के थ्रू मिलेगा। और जी। विकास, क्या हम लोग उसकी पीडीएफ अभी इसमें ग्रुप में डाल सकते हैं? पीडीएफ मेरे पास अपडेटेड आई नहीं है, अगर अपडेटेड आ जाती है तो फिर मैं वेबसाइट पे अपलोड करा दूंगा। आप मुझे अपडेटेड भिजवा दीजिएगा। और सर, मैं ये हल्दी को गांठ वाला खरीद के लाती हूँ मार्केट से, अभी भिगो के उसको पीस के यूज कर रही हूँ घर में। हाँ वो ठीक है। नहीं, मैं आई क्लींस के लिए बात कर रहा हूँ मैडम, खास तौर से। जी जी, आई क्लीनिक के लिए सर। जो हाँ गांठ हाँ मिलता है मार्केट में, मैं उसको लाके घर में कूट के पीस लेती हूँ मिक्सी में। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, उसके लिए जार भी अलग से रखी हूँ मैं। हाँ ठीक है, वो ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न है?
सर नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं ब्रिजमोहन MP टीकमगढ़ से सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ ब्रिजमोहन जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर, मैं MP टीकमगढ़ से हूँ सर। मैंने सर अभी 8 दिन पहले ही आई क्लीनिंग किया था। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे शुरुआत में क्या है कि कुछ टाइम तक आंखों में जलन महसूस हुई, आंखों के ऊपर जो है ना जलन महसूस हुई। हल्दी तो मैं क्या था घर का ही लिया था, तो उसमें क्या रीजन है, मतलब है कि जलन होना? देखिए जलन नहीं होना उसमें चाहिए इसमें, नहीं होती। नहीं जलन का लक्षण नहीं है। आपकी आंख बंद रहनी है, आंख खुली नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सर आंख ठीक बंद है, थी, आंख के ऊपर ही तो लगा के हल्दी बस में कुछ किया दोष था। होगा, फिर इसमें कोई जलन का कहीं भी आता ही नहीं है इसमें। नहीं तो सर, एक मशीन में इश्यू दोष हो होता सकता है है। सर, चक्की में जहाँ ए- पिसवाते हैं ना सर, जहाँ हैं? चक्की में पिसवाया होगा, सर अभी बोल रहा हूँ सर, हाँ हाँ तो वहाँ जहाँ मिर्ची चक्की पहले में पीस दी पिसवाया गई होगा ना होगी, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ मिर्ची पीस दी गई होगी पहले। कई बार हो सकता है कि उसमें पहले मिर्ची वगैरह उसमें साथ पीसी हो वहाँ पर, तो कई बार ऐसे चक्की में पिसवाते हैं तो वहाँ कई बार प्रॉब्लम हो जाती अब कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वरना जलन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जलन का कोई कारण नहीं है इसमें। है। ओके सर। हाँ और विकास ने व्हाट्सएप कर दिया है पैम्फलेट अभी अभी। ठीक है। हाँ हाँ जी और कोई? गुड मॉर्निंग सर, सरबजीत बात कर रहा हूँ सर। हाँ सरबजीत बोलो भाई। नमस्कार सर। नमस्कार भाई नमस्कार। सर जी अभी कल फरीदकोट में था सर, क्लेंजिंग थेरेपी को सेमिनार को करने का आया हुआ था। हाँ हाँ अभी डबवाली में सर। बढ़िया और बढ़िया। मेरे को थोड़ा सा सर ये चीज है कि ये 8 जो पेज का हमारा है ना सर, जो पैम्पलेट है सर 8 पेज का, हाँ जी। तो उसके लिए वो कब तक है, या अगर नहीं आता तो सर क्या पर्सनल लेवल पे छपा सकता हूँ सर? वो छप के आ गए हैं, संतोष जी आ के गए? पास अरे में। ग्रेट सर, थैंक यू सर, गुरुदेव थैंक यू। आवाज नहीं आई सर आपकी। वो म्यूट किए हुए। अच्छा हाँ आप अभी ठीक हो गई? हाँ हाँ जी, हाँ जी आ गई सर। हाँ हाँ तो नहीं नहीं, ये तो अभी हम डाल रहे हैं इस पे, इसको कोई भी अच्छा, कहीं भी छपा सकता है, मेरे किसी भी मैटर में कॉपीराइट रखा ही नहीं गया है। अरे ये तो सर आपकी महानता है सर, यही तो। नहीं महानता कुछ नहीं यार, रख के भी क्या उखाड़ लेते ना, सर ये सोच के। लोग क्या पता नहीं, जरा सी 5 लाइनें छपा दे तो उस पर केस कर देते हैं। आपने तो इतना जबरदस्त आपने कितनी लाइनों का पेजों का कर दिया आपने तो, उसमें भी ये चीजें हैं सर। हाँ ओके। हेलो सर। सर गुड हाँ मॉर्निंग सर, झरना बोल हाँ रही हूँ बोलिए। मुंबई से। सर ये जो सामान जो ओरिजिनल जो चीज हम लोग यूज करते हैं, ये कहाँ हमारे कंपनी से किसके पास से अवेलेबल होगा? देखिए तो सबसे पहले तो हम आपको दिशा निर्देश देते हैं कि कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है, कहीं कुछ भी नहीं काम कर पाता है, तो हम फिर कहते हैं कि आप इसको हमें मेल डाल दीजिए, हम आपको बता देंगे कहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो फातिमा है, यशपाल गुप्ता जी हैं, ये लोग आपको सामान उपलब्ध भी करा देंगे। तो फातिमा मैम को कांटेक्ट करके सब मिल सकता है मुझे मुंबई में? हाँ हाँ बिल्कुल, मुंबई क्या ऑल इंडिया मिलेगा। हाँ वेस्टर्न और लाइन। अमरीश भी करा रहे हैं इसको। ओके ओके मैं सर। भी करा दूंगा अवेलेबल सर। ओके सर। हाँ देहरादून से वहां से अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी करा दूंगा सामान की सर, दिक्कत आनी नहीं ओरिजिनल चाहिए। बिल्कुल हाँ हाँ प्रीमियम क्वालिटी सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, मैं अवनेश कुमार गर्ग। हाँ साहब हेलो बोलिए। सर, नमस्कार जी। नमस्कार साहब बोलिए बोलिए। मेरा एक सवाल था गाल ब्लैडर के ऊपर, हाँ गॉल बोलिए। स्टोन से संबंधित। सर ये जो 12 mm से ज्यादा के स्टोन होते हैं उनमें बहुत शिकायत आती है, जबकि हम लोग उन्हें सेव का सिरका और एप्पल स्लाइडर विनेगर भी देते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, सुनाई दे हेलो। रहा है। तो फिर भी उनकी शिकायत रहती है, तो क्या किया जाए ऐसे में? हेलो सर। हेलो। डिस्कनेक्ट होल्ड ऑन डिस्कनेक्ट हो गए वो, अभी कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो सर।
हाँ बोलिए। हाँ, एक गॉल ब्लैडर में जिसके 12 mm से ज्यादा की पथरी होती है, हाँ उनकी बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, क्या? जबकि हम कि निकलता नहीं, जबकि हम हाँ। उन्हें एप्पल साइडर विनेगर और सेव का सिरका भी 4-5 दिन पिलाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, अगर कर चुके हैं जैपर करना चाहिए, जैपर बहुत इफेक्टिव है। पहले जयपर करा के उसके बाद गॉल स्टोन कराया जाए? नहीं, पहले तो 1-2 बार वैसे ही कराइए उनको लिवर क्लींस, है ना। जी तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि शुरुआत कैसे होगी, करेंगे भी कि नहीं करेंगे। जी पहली बार लिवर क्लींस करने के बाद जी उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ एक तरीके से वो बच सकते हैं जी और सर्जरी से बच सकते हैं। जब जी। वो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब उनको जैपर से कराइएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी, ये मेरे पास है सर, मंगवा रखा है मैंने। सुनिए, किसी कंपनी के लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जी लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जी उसमें कॉमन फैक्टर ये है कि जो रीपैकिंग वाला आता है, जी रीपैकिंग में पता ही नहीं चलता कि इंडियन कंपनी ने कहाँ से क्या पैक किया हुआ है। जी तो ये क्या करते हैं, 35 लीटर का केन लेते हैं जी 35 लीटर के केन को रीपैक करते हैं जी 140 बॉटल में, क्योंकि 35 जी। लीटर में 250 ml की 140 बॉटल बनती है। अरे सुनो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की ताकत खत्म हो जाती है जब उसको रीपैक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इस डेट से शुरू होता है जब ओरिजिनल पैकिंग उसकी थी। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, तो जब खुल जाता है तो हमारे पर्पज के लिए खत्म हो जाती है पावर। अगली चीज क्या है, पेशेंट हमारे ऊपर भरोसा करता है, ठीक है, और पेशेंट के भरोसा करने के चक्कर में जब वो करना शुरू करते हैं तो उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब उसको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलते हैं तब उसको लगता है कि क्लींजिंग थेरेपी और टेम्पल ऑफ हीलिंग गलत गाइड कर रहे हैं, जबकि हम अपनी जगह सही थे। ये समस्या 4 साल पहले नहीं थी। जब तक ये रीपैक्ड वाला ऑयल आना नहीं शुरू हुआ था तब तक ये समस्या नहीं थी। रीपैक्ड वाले ऑयल के साथ और अब हर चीज में डुप्लीकेट आना शुरू हो गया है। भुट्टे के बाल भी डुप्लीकेट आते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, वेजाइनल डाउस जो हम लोग लेते थे ये बहुत इफेक्टिव हुआ करता था, आज इसमें भी डुप्लीकेट आना शुरू हो गए। इसमें डुप्लीकेट क्या आता है मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो अंदर डालने वाला पोर्शन है, ये इस पोर्शन में स्क्रैचेस होते हैं तो ये वजाइना को डैमेज करते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि आज की मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों को नकली और सस्ते सामानों से बचना है और अच्छे और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज करना है, और लोगों को इस बात के लिए आगाह कराना है कि सस्ते प्रोडक्ट हमको नुकसान भी कर सकते हैं। ये एक फलालेन का कपड़ा है। ये लोगों को कई बार मालूम नहीं था कि फलालेन क्या होता है। ये फलालेन कपड़ा है। हाँ गैर साहब, और कोई प्रश्न? एक और ये दिखाना था, ये मिट्टी हम यूज करते हैं। ये मिट्टी बहुत इफेक्टिव है। जिन्होंने हमारा मिट्टी वाला वीडियो देखा है वो जान ले इस बात को कि मिट्टी पेट पे लगाने से मिट्टी शरीर से जहर चूस लेती है और शरीर मिट्टी से पोषक तत्व तो चूस लेता है। इस तरह से 2 वे बेनिफिट होता है, दोनों तरफ से हमको लाभ होता है। ये और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल था। मेरा एक सवाल था जी, मैं रामजी लाल, जैसे ये रफूगर रामजी लाल गुप्ता जी बोलिए। लोग मांगते हैं तो हम उपलब्ध नहीं करा पाते, तो हमारे कोई वॉलंटियर हैं जिनके यहाँ ये सेवा के लिए उपलब्ध रहती हो, जहाँ जिनका नंबर दे के कि वहाँ से मिट्टी मंगा लीजिए या एक्स्ट्रा वर्जिन आपको फातिमा के पास से मिल जाएगी। बनती है। फातिमा के पास से मिल जाएगी। ठीक है। हाँ राम जी, फातिमा के पास, अमरीश के पास मिल जाएगी। किसी भी हालत में किसी भी प्रोडक्ट जो भी हमारे वॉलंटियर दे रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करना है। अब ये बताइए, आप लोग अपनी रिवाइज फोटोग्राफ कब तक भेज देंगे? क्योंकि रिवाइज फोटोग्राफ नहीं आएंगी तो हमारा काम रुक जाएगा। फोटोग्राफ्स आप वापस उसी फॉर्म में जाकर दोबारा एडिट करके फॉर्म पर दोबारा चढ़ा सकते हैं। उसी गूगल फॉर्म में विकास कर, उसी फॉर्म में, उसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं बात को समझे। व्हाट्सएप फोटो को हल्का कर देता है।
अब वो हमारे छपने के काम में नहीं आती है, मैं तो वो गूगल फॉर्म में चमकीले निकला स्क्रीन पे है। ठीक दिखाई देती है। हाँ जी मेरा तो गूगल फॉर्म में ही मैंने भेजा है, 1.6 MB का है। हाँ ठीक है, ठीक है ना? हाँ वो जब जाएगी, देखिए बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो एडिटिंग के लिए जाती है और वहां पर अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो बेहतर होगा कि आप अपनी तरफ से जितनी बेहतर से बेहतर फोटो हो सकती है वो भेजिए। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर बिल्कुल टाइम नहीं कि मीटिंग चल पीछे रही भाग पाए। हेलो रात में सर। भागदौड़ करने में बड़ी मुश्किल होती है हम लोगों को। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। हाँ बोलिए। सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक बार फोटो आप दिखाते हैं, किसकी रिजेक्ट हो रही है किसकी नहीं हो रही है? आप खुद चेक कर लीजिए। कुछ लोगों ने सिर्फ मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है, किसी ने पासपोर्ट लाइक फोटो थी उसके सिर्फ फोटो लेके डाल दिया है, बैकग्राउंड ध्यान नहीं रखा है, बैकग्राउंड कलर्ड बैकग्राउंड है, कोई नीला बैकग्राउंड है। वो मैंने शुरू में कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, आप खुद अपनी फोटो चेक कर लीजिए। नहीं, ये वॉलंटियर है और रखता है। और मास्टर वॉलंटियर्स को हम अगर कोई प्रश्न करना है कोई तो उसका जवाब, हाँ मास्टर वॉलंटियर्स को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन कौन से आपके वॉलंटियर्स की फोटो रिजेक्ट हो रही है। हाँ सर, जो हाँ एक बार वॉलंटियर फोटो जो सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं हाँ। तो उनको वो जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी सामग्री होनी चाहिए, प्योरिटी। अब इस जैसे सेशन कि में आज हमारा वर्जन में जो देता सामान के बारे में भी बताना बहुत मुख्य उद्देश्य रहा है आज की तारीख में। एक सामान के बारे में बताना और दूसरा ये कि फोटोग्राफ आपकी मिल जाए तो हम ठीक से छाप पाए उसको। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर्वेश सिंह बोल रहे हैं सर, पटना से। सर्वेश जी क्या हाल है? सर बढ़िया। वो याद है जो ठंडे पानी में नहलाया था आपने? सर आप स्नान किए थे, हम स्नान थोड़ी कराए, हम तो गर्म पानी ला रहे थे। लेकिन मुझे तो जो मजा आया था अभी तक याद है। जी सर, फिर एक बार सर चाहते हैं कि आप आए सर। अभी तो प्रोग्राम नहीं है पटना आने का। जी। और सर एक जो सर जनरल ये सर था कि अभी जो सर आपने बोला कि वायल जो है और इसके लिए वायल के लिए कि अच्छा, तो सर हम लोग तो यही जो बोतल आप दिखा रहे थे सीसी बोतल वाला यूज करते हैं। एक आध केसेज में सर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक साहब ने बोला कि 12 mm से ऊपर वाला जो है सो नहीं निकल पाता है, तो एक आध केसेज सर ऐसे हुए हैं जिसमें सफलता नहीं मिली है। तो सर तेल के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए तेल अगर ये है ओरिजिनल पैकिंग वाला कोई भी तेल बिल्कुल सही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती उससे। जो कहता है 12 mm वाला से ऊपर का नहीं निकल सकता, उनके लिए मेरा जवाब ये है कि 34 mm वाले भी उतनी ही आसानी से निकलते हैं। जरा सोच के देखिए, ये स्टोन की लंबाई बताई जाती है, चौड़ाई काफी कम होती है। और स्टोन तो लंबाई से क्यों, चौड़ाई से निकलेगा ना। जब चौड़ाई से निकलेगा तो 12 mm का कोई महत्व तो नहीं है, वो तो जो भी 4, 5, 6 mm होगी उससे निकलेगी। 34 mm का भी अगर है उसकी चौड़ाई काफी कम हो जाएगी। वो लंबाई आपको डराने के लिए बताते हैं। अच्छा है ना? हाँ हाँ ठीक है, उनका काम है डराना, आपका काम है नहीं डरना, क्योंकि आप टेम्पल ऑफ हीलिंग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल निकल जाएगा स्टोन, टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगा, सिंगल पीस में भी निकल जाएगा। एक दो बार ऐसे कराइए, फिर उनको जैपर के साथ कराइए। जैपर बहुत इफेक्टिव है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब कॉस्ट भी कम हो गई है इसकी, तो आप लाभ उठा सकते हैं इसका। जी सर। जी सर मैं एक बात कहना चाह रहा था वॉल स्टोन के बारे में। यशपाल बोल रहा हूँ गाजियाबाद। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बुलंद आवाज आ रही है, बुलंद। सर ऐसा है कि गोल्डस्टोन के बारे में ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, एक दो ये पूछते हैं कि एक बार में निकल जाएगा क्या, 2 बार में निकल जाएगा क्या, कितनी बार में निकलता। तो मैंने तो आपसे ज्ञान लेकर मैं क्या बताता हूँ, मैं तो ये बताता हूँ कि गोल्ड स्टोन अगर आपके शरीर में है और आपने एक बार लिवर क्लीनिंग कर ली, उसके बाद उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है कि दर्द होना और गैस की अपच होना या डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाना, तो लिवर क्लींजिंग करने के बाद हमारा दर्द तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल एक दिन में तो बनता नहीं है, तो वो धीरे धीरे निकलता है।
तो लोगों को जो धैर्य नहीं होता वो जाके वहां पे जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, 2-3 बार किया, बोले अभी तो निकला नहीं है। तो ये सवालों के लिए क्या किया जाए, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। बता रहा हूँ जी। देखिए, पहली चीज मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स दिखाता रहता हूँ कि रिपोर्ट्स बहुत रियल नहीं होती। दूसरी बात, उस आदमी ने, उस इंसान ने डायरिया में खुद के स्टोन्स निकलते हुए देखे, इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। अगली चीज ये है कि पिछली रिपोर्ट में और आज की रिपोर्ट में, एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट में, उसके बाद उसने लिवर क्लींस किया, और आज की रिपोर्ट में, आज की रिपोर्ट में आ गया कि गॉल स्टोन बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए। सवाल ये है कि अगर बढ़ गए हैं तो ये पहली रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि उसने खुद देखा है कि उसके पेट से निकले हैं, उसको अच्छा भी लग रहा है। अब आप विचित्र समस्या है, देखिए, वो खुद कह रहा है अच्छा लग रहा है, वो खुद कह रहा है इसको स्टोन्स निकले। मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट्स अंधाधुंध बनती हैं, उसको अंधाधुंध रिपोर्ट पे 1000 रुपए खर्चा करके उन पे भरोसा होगा, उसको खुद को अच्छा लग रहा है, इस पे उसको भरोसा नहीं है। ऐसे केसेस में हम नॉर्मली कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी समझा बुझा के उनको 1-2 बार और करा देते हैं, उनके स्टोन निकल जाते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो कब का छोड़ देता हूं उनको, अपने घर जाओ भैया, नहीं बनता तो नहीं। लेकिन एक लिवर क्लींस के बाद कोई भी जना खतरे के बाहर हो जाता है, ये फैक्ट है। और स्टोन्स का कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में निकल जाएं, जैसे आपने किया और पहले दिन ही निकलेंगे। स्टोन्स 2-3-4 दिन तक निकलते रहते हैं। कोई भी पैटर्न हो सकता है, कुछ भी अलग अलग पैटर्न्स देखे गए हैं। पता चला कि स्टोन्स निकल गए, फिर भी अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, फिर उसके 1 वीक बाद चेक किया तो अल्ट्रासाउंड से गायब हो गया है। तो इससे कोई वो नहीं रहता। एक बार मेरी विकास सर से बात हुई थी सर, और बहुत ही काम की बात उन्होंने मतलब बताई थी। मैं ऐसा सभी को बताना चाह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सर साथ में, कि हम लोग जो अल्ट्रासाउंड मतलब जो उसमें मतलब वो करवाते हैं ना सर, तो उसमें विकास सर नहीं बताते, कम से कम ये चीज देखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो पथरी निकलती है, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कई बार नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर गॉल ब्लैडर की पोजीशन को देखा जाता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया था, बड़े काम की चीज बताई थी सर, मैं इसलिए अब उसको देखता हूँ जरूर। विकास सर प्लीज आप बताइए सर एक बार। अरे नहीं, आप बता नहीं, बहुत की चीज है काम की सर ये। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज मैं है। नहीं देखता था पहले। हाँ, कि गॉलब्लैडर, आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो उसके पहले आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। गॉलब्लैडर एक गुब्बारे की तरह होता है, ठीक है? उसका अपना लचीलापन, और गुब्बारा जैसे उसकी वॉल अगर थिन होंगी तो आराम से फूल जाएगा, आराम से पिचक जाएगा। अगर उसमें स्टोन्स भर गए और वॉल थोड़ी थिक हो गई तो क्या हो गया कि गॉलब्लैडर का साइज थोड़ा पिचक जाए। जब पिचक जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड गॉलब्लैडर, अब आप इसको कितना भी कोशिश कीजिए ये नहीं फूलेगा, क्योंकि हम नेचुरली इसको फुला नहीं सकते। उस केसेस में मामला थोड़ा सा संगीन हो जाता है। हमारा जो टेक्नोलॉजी, जो हमारी थ्योरी है, वो किस तरह से काम करती है कि यहाँ पर बाइल जूस इकट्ठा हो रहा है और हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पिलाया, और एक प्रेशर से सारा का सारा ऑयल, सारा का सारा बाइल जूस अलॉन्ग विद स्टोन्स निकल के पेट में आ गया। करेक्ट? और वहां से नेचुरल प्रोसेस से एक फ्लो के कारण स्टोन्स निकल जाते हैं। अब अगर गॉलब्लैडर में जगह ही नहीं होगी तो बाइल जूस वो भर नहीं पाएगा, और जब बाइल जूस भर नहीं पाएगा तो आप कितना भी आप उसको लिवर क्लींस कराते रहिए, क्योंकि उसमें बाइल जूस है ही नहीं, तो निकालेगा क्या? तो हमें पहली कोशिश करनी पड़ती है किसी तरह से ये गॉलब्लैडर जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है ये वापस से अपने फॉर्म में आए। विकास जी कुछ मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड जो वाला जो गॉलब्लैडर की बात बताई है सरबजीत ने, सही बताई है। लेकिन क्या होता है कि लिवर क्लींजिंग करने में
जो हमारा पित्त बनता है ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होने के बाद वो पित्ताशय में थोड़ा तो पहुंचता ही है, पहली बार थोड़ा तो पहुंचता ही है, तो वो पहुंचता है। अरे भाई 1 मिनट मुझे बोलने दो। अंडर लेना कौन लोग मैं ले लेना 50 पेड़ में ले लो मान लो। चलिए सर, हाँ बताइए। ये कौन सर? विकास जी मैं कह नहीं पाया अपनी पूरी बात। हाँ अभी आप बोलिए। आटा तो आवा ये मैं ये कह रहा था कि हमारा कॉन्टेक्टेड जो भी कॉन्टेक्ट मतलब वो कॉन्टेक्ट होके मतलब सिकुड़ गया है मान लीजिए, तो सिकुड़ गया, छेद उसका कम हो गया है, तो लेकिन जब लिवर क्लींजिंग कराते हैं तो पित्त जो बनता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, और पतला होने के बाद वो उसमें पहुंच जाता है क्या उसमें गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, और गॉल ब्लैडर में पहुंचने के बाद थोड़ा सा तो निकलता है, पहली बार में कम स्टोन निकलते हैं, और कभी कभी वो काले स्टोन निकलते हैं, मतलब जो काले होता है बिल्कुल, मतलब हरा नहीं होता, काला होता है बिल्कुल, और गांठ की तरह होता है, गांठ की तरह होता है। रघुवीर जी आप शांत हो जाइए वरना मैं आपको निकाल के बाहर कर दूंगा। 150 रुपए को एक पेड़ है नहीं मारा, नहीं 80 रुपए का मार दो सर। इनको सब ब्लॉक वो कर दीजिए, इनकी वॉइस बंद कर दीजिए प्लीज, ये बीच में मतलब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार लिवर क्लींजिंग करने पर 1 या 2 पीस अगर निकल जाते हैं, 2-3 भी निकल जाते हैं, तो अगली बार अगर उस केस में मैंने 1 हफ्ते बाद करा दिया, मतलब ये नहीं देखता मैं 15 दिन हुए, 1 हफ्ते बाद करा दिया, तो फिर ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं और काम बढ़िया हो जाता है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो उन्होंने 10-10 बार भी लिवर क्लींज किया, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उनका गॉल ब्लैडर हाईली कॉन्ट्रैक्टेड। जब मैंने उनसे कहा कि अब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाइएगा तो गॉल ब्लैडर का साइज, हाइट, थिकनेस, विड्थ सारी नोट करवा के लाइएगा, उसकी वॉल की थिकनेस मुझे चाहिए। तब मैंने जब वो देखा तब मैंने इस डिस्कस पे निकला कि ये नहीं निकलेगा किसी भी हाल, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही, और उसमें बाइल जूस मिला भी नहीं था उनको। ये सर उस केस में ज्यादा होता है जब एज ज्यादा हो जाती है, 70-75 साल की एज हो जाती है, तो नहीं कम एज में भी सर देखने को मिला है, कम एज में भी देखने को मिला है उनको। अच्छा, करीब 10-12 सालों से गॉल ब्लैडर स्टोन थे और इधर उधर इलाज कराते रहे, कहीं उन्होंने करीब 5-7 साल तो अलग अलग मेडिसिन खाई, तो काफी गॉल ब्लैडर की कंडीशन खराब है। ओके। अच्छा विकास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मनीष बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक्चुअली में क्या सर, डे बिफोर यस्टरडे मैंने किसी का लीवर क्लीन के लिए सजेशन दिया था, एंड उसने किया एज पर पूरा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में किया। कोई लेडी थी एंड शी वाज ऑफ अराउंड 55 इयर्स ऑफ एज। तो क्या हुआ कि परसों बोला था तो कल तक सब हो गया, एंड कल शाम को ना उनके कोई स्टोन शायद वो टॉयलेट वाली उसमें हो गया, तो वो उनका टॉयलेट आना बंद हो गया। फिर तो शी वाज सो मच ऑफ अफ्रेड कि अब क्या होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो क्या मतलब ऐसा यूजुअली होता है? क्योंकि मैंने इतने कराए बट रेयर केस है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि उनके पेट पे एक ठंडे पानी का टॉवल लपेट दीजिए, ठीक है, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो फिर उसमें से फिर गर्म पानी का टॉवल लपेट दीजिए। ऐसा चीजें 5-6 बार करेंगे तो लूज हो जाएगा। तो उनका जो यूरिन आना बंद हो गया, रुक गया, तो वो आना शुरू हो जाएगा? आना शुरू हो जाता है। ओके। लेकिन लिवर क्लीन से आपके उसमें क्यों चला गया सर? यही समझ में नहीं आया ना, मतलब इसका मतलब ये कि किडनी से स्टोन निकला है, उनके किडनी में भी रहे होंगे। अच्छा, तो किडनी वाला जाके उनके वहां पे चला गया। हाँ, किडनी वाला उधर चला गया होगा, लेकिन हम लोग ठंडे पानी गर्म पानी की पट्टी रख के जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे भी ये आगे निकल जाता है, और डॉक्टर्स भी नॉर्मली यही करेंगे। ओके। नहीं, वो एक्चुअली में डॉक्टर के पास भाग भी गए और डॉक्टर ने बोला कि ये फंस गया है उन्होंने, और अब आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो इतना डर गए, तो मैंने उनको बोला कि सर रिलैक्स करो, क्योंकि पेन किलर खा चुके थे वो। तो मैंने उनको फिर हॉस्पिटल से वापसी बुला लिया। मैंने कहा सर अभी मत करवाओ आप, क्योंकि पेन तो जो खत्म हो गया है, तो मैं ये वाला काम करवा दूं। नहीं, कंडीशन अब पेन नहीं है ना, तो अब और यूरिन भी पास हो चुका है, तो अब उनको इतना नहीं है। तो अब ये है कि मैंने उनको बोला कि जाएगा आपको और चला जाएगा अंदर ऐसे। थैंक यू सर। ठीक है, अब अगर और कोई सवाल नहीं है तो इसको हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, फिर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, ये प्रॉपर गाइडलाइंस